उन्होंने मेरे साथ गंदी बातें की, मुझे छूने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी अगली फिल्म हाउसफुल में काम के एवज में उन्होंने मुझे अपने सामने कपड़े उतारने के लिए भी कहा। He walked out of the room only to return with his pants down and his penis out. When I tried to leave, he blocked my way and forced his tongue down my throat. अगेन लाइक उन्होंने एकदम से जबरदस्ती ना मतलब ऐसा खींचना शुरू किया कि मैं वहीं पे बैठी हूँ और वो बेड पे वो लेट चुका था बंदा, वो बैठ के कुछ भी बात नहीं कर रहा था, तो वो बेड पे ही ऐसे लेटा हुआ था और अगेन अरे प्लीज अरे आना बैठना, इट्स ओके, दिस इज योर हाउस. Sajid asked me if I masturbated in my job interview. He once asked a girl to lift up her skirt and show him her ass. साजिद ने लाइट ऑन करने के बाद मुझे बेहद ही अजीब सवाल किया कि वो अगर मुझे 100 करोड़ रुपए दें तो क्या मैं कुत्ते के साथ सेक्स करूंगी? She says Sajid asked me to strip for him so that he could figure out a bikini scene. He commented on my breasts and tried to strike an inappropriate conversation. बाद उन्होंने मुझे बोला कि कपड़े उतारो, गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये तो मतलब एज अ डायरेक्टर मेरा काम है, तो मुझे वो तो सब देखना पड़ेगा ना, और मैं ऑलरेडी उनकी बातों से अनकंफर्टेबल हो रही थी, इतने वो आए मेरे पास और ऐसा उंगली यहाँ पे रख के उन्होंने ऐसा कर दिया और बोला क्लीवेज दिखा अपनी. He tried to put my hand on his penis to show me that I did not give him a boner. आपको एक्चुअली थोड़ा सा ये शर्ट उतारना है, मुझे एक्चुअली अपने सामने में देखना है कि क्या क्या है, तो दैट्स हाउ. जब मीटू मूवमेंट की शुरुआत हुई थी तब कई लोगों ने साजिद खान पर अपनी बात रखी थी, लेकिन मैं ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाई क्योंकि इंडस्ट्री में कई और कलाकारों की तरह मेरा भी कोई गॉडफादर नहीं था और मुझे परिवार का खर्चा भी चलाना था, इसीलिए मैं चुप रही. अब मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं हैं, मैं बस अपने लिए कमाती हूँ. ऐसे में साहस जुटाकर मैं बोल सकती हूँ कि 17 साल की उम्र में साजिद खान ने मेरा शोषण किया था. डिम्पल पॉल ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जब मीटू आया तो वो 17 साल की थी, वो इस इंडस्ट्री में नई थी, स्ट्रगल कर रही थी और उनकी मुलाकात फिल्म हाउसफुल के लिए निर्माता साजिद खान से हुई थी. डिम्पल ने बताया कि ऐसी घिनौनी हरकत उनके साथ एक ऑडिशन के दौरान हुई थी. डिम्पल पॉल के मुताबिक उन्होंने मेरे साथ गंदी बातें की, मुझे छूने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी अगली फिल्म हाउसफुल में काम के एवज में उन्होंने मुझे अपने सामने कपड़े उतारने के लिए भी कहा. डिम्पल पॉल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के आखिरी में ये भी लिखा है कि ईश्वर जानता है कि साजिद खान ने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है. वो किसी दया के लिए अपनी आप बीती साझा नहीं कर रही, बल्कि आज जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो वो अपना दुख लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं. तो मीटिंग फिक्स हो गई सुबह एंड तो मैंने साजिद से बात की फ़ोन पे. ही मतलब पहले ही जब वो मुझे बोलता है कि हेलो बंगाल टाइग्रेस, आप बंगाली लोग बहुत हॉट हो, एंड तो मुझे तभी थोड़ा सा खनका और मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं कलकत्ता से हूँ. तो मुझे बोलते हैं कि मैंने गूगल पे चेक किया है. उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप शाम को 5 साढ़े 5 बजे ऐसे मेरे घर पे आइए. तो मैंने उनको बोला कि मुझे घर पे नहीं आना है क्योंकि मुझे घर पे या कॉफ़ी शॉप्स पे मीटिंग करना सही नहीं लगता है. पता नहीं अगर कोई और सिग्नल किसी को चले जाए, और इतना फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर अभी तक बना नहीं क्योंकि मैंने उनके साथ पहले काम किया ही नहीं है, तो घर पे ऐसे कैसे जा सकते हैं. तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मेरी मम्मी है घर पे, आप टेंशन मत लो, आप सेफ़ हो एंड वो सब. एंड उसके बाद फिर मुझे बोलते हैं कि लेकिन आप टाइम से पहुंच जाइएगा क्योंकि मेरे ड्राइवर के वाइफ का डिलीवरी हुआ है, तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना है उनसे मिलने. मैं उनके घर पहुंची एंड किसी के घर पे जब हम जाते हैं नॉर्मली हम लोगों को ड्राइंग रूम में बैठाते हैं बात करने के लिए, अगर आप मीटिंग के लिए किसी को बुला रहे हो तो. लेकिन जब मैंने एंटर किया उनके घर पे, मैंने देखा कि सिर्फ सर्वेंट वहाँ पे है, ड्राइंग रूम में वो कुछ काम कर रही थी. तो मैंने उनको बोला कि शी आस्क्ड मी कि आप किससे मिलने आए हो. तो मैंने बोला कि साजिद ने मुझे बुलाया है. तो वो मुझे डायरेक्टली उनके एक रूम की तरफ मुझे लेके गई. वो रूम में एंटर करने के बाद में मुझे पता चला कि वो उनका बेडरूम है.
तो मैं वहाँ पे डोर के पास में खड़ी थी और मुझे लगा मैं कहाँ पे आ गई हूँ, मैं बेडरूम में क्या कर रही हूँ. सो ही सॉ मी, वहाँ से उसने मुझे देखा नहीं. सर हाय हाय कम हियर कम. तो फिर मैं गई उनके पास एंड वो अपना रन कर रहे थे ट्रेडमिल पे, मैं वहीं पे खड़ी थी एंड वो सिर्फ ही वॉज लुकिंग एट माई चेस्ट. ओके, ही वॉज जस्ट लुकिंग लाइक दैट एट मी. एंड एक और चीज़ मुझे अच्छे से याद है उस दिन के बारे में. मुझे पता था कि मैं किसी के घर पे जा रही हूँ एंड ऑल्सो मैं इस इंसान से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, तो इसलिए मैंने एक नॉर्मल डेनिम्स और एक वाइट वेस्ट पहना हुआ था ताकि किसी को, क्योंकि काफ़ी लोग कुछ गलत करने के बाद में उनको लगता है कि ये एक एक्सक्यूज़ था कि वो स्किम्पी क्लोथ्स पहन के आई थी तो शायद वो ये सिग्नल दे रही थी इनडायरेक्टली एंड ऑल दैट. इसलिए मैंने मतलब सोच के आई ड्रेस्ड अप जितना मतलब डिसेंट हो सके ताकि उनको ऐसा कोई सिग्नल मेरे से बिल्कुल भी नहीं मिले. फिर भी उस एक बेसिक आउटफिट में भी ही वॉज जस्ट लुकिंग एट मी एंड स्टेयरिंग लिटरली डाउन हियर एंड आई वॉज फीलिंग ऑकवर्ड. एंड उसके बाद वो ट्रेडमिल से उनका ख़त्म होता है, ही गेट्स ऑफ एंड ही कम्स टू मी एंड डायरेक्टली वो मतलब ऐसे 2-3 बार अपना उंगली यहाँ पे डाल के ही इज़ लाइक ये रियल है क्या, ये रियल है क्या, ही स्टार्टेड डूइंग. अब जैसे वो हुआ एक तो मैं चौंक गई बिकॉज आप मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहे हो. आप लाइक हाउ डू यू हैव द गट्स टू टच अ वुमन व्हेन यू इतना आप में मतलब हिम्मत कहाँ से आती हो. आई जस्ट लाफ्ड इट ऑफ कि मैं क्या करूँ. आई जस्ट लाइक ओके एंड हंसी सी. हाँ. एंड उसके बाद ही टेल्स मी कि आप आप कपड़े उतारो एंड मुझे आपको 2 पीस में देखना है. तो मैंने उनको बोला क्यों. बोलते हैं कि आपको तो पता है कि फिल्म में काफ़ी सारे बिकिनी शॉट्स है एंड तो मुझे देखना है कि आपका बॉडी कैसा है और आपकी कंफर्ट लेवल कैसी है. अगर आप 5 मिनट में मुझे सेड्यूस कर दो आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा रोल के लिए. रोल आपका ही है. थोड़ा आधा मिनट के लिए मैं वो उस चीज़ को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी कि मैं किस सिचुएशन में फंस गई हूँ अभी. एंड थोड़ा कुछ मिनट बाद में मैंने उनको बोला ऐसे सर मैं ये सब के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी एंड साजिद आई नीड टू लीव सॉरी. एंड फिर मैं वहाँ से निकल गई. तो साजिद खान ने खुद फ़ोन किया था मुझे पता नहीं मेरा नंबर कैसे आया उनके पास, बट उन्होंने खुद फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि सिमरन मैं कास्टिंग कर रहा हूँ हिम्मत वाला के लिए, तो आप आ जाओ मुझसे मिलने. और उन्होंने मुझे एड्रेस भेजा तो मुझे यही था कि हम लोग ऑफिस में ही मिल रहे हैं, पर जब मैं गई वहाँ पर तो वो उनका ऑफिस नहीं था, वो उनका घर था. और वो मतलब बहुत ही कैजुअली एक गंजी में और शॉर्ट्स में थे और वर्कआउट कर रहे थे ट्रेडमिल पे. तो मुझे लगा यार ये तो मतलब प्रोफेशनल मीटिंग है, तो इस पे ये ऐसे क्यों ड्रेस्ड अप हैं. और फिर मैं गई तो उन्होंने सीधा मुझे बोला मेरी बॉडी देखी तूने, तो वो ऑकवर्ड था ऑलरेडी थोड़ा. फिर उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे कि आपने क्या क्या किया है, ये वो सब बताइए. और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि कपड़े उतारो. तो वो एक शॉकिंग सी चीज़ थी. पूरे कपड़े उतारने के लिए उन्होंने कहा. हाँ, ये बोला उन्होंने. और मैंने टॉप या ऐसा कुछ नहीं, पूरे कपड़े उतारने के लिए. तो मैंने बोला उनको कि आप क्या बोल रहे हो, आप कैसी बातें कर रहे हो. तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि तुम्हारा बॉडी कैसा है. और क्योंकि मैंने वहाँ पे नोटिस किया था कि उनका और जैकलीन का एक फ़ोटो था हक करते हुए एक साथ. तो मैंने उनसे ये भी कहा कि मैंने कहा इतनी सुंदर लड़की है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आप मतलब ये सब क्यों कर रहे हो किसी के साथ. तो उन्होंने बोला हाँ नहीं वो मैं एग्री करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड मतलब सबसे सुंदर है. अच्छा ऐसा भी कहा उन्होंने. हाँ मतलब इंडिया की सबसे सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये तो मतलब एज अ डायरेक्टर मेरा काम है, तो मुझे वो तो सब देखना पड़ेगा ना. और मैं ऑलरेडी उनकी बातों से अनकंफर्टेबल हो रही थी. इतने वो आए मेरे पास और ऐसा उंगली यहाँ पे रख के उन्होंने ऐसा कर दिया और बोला क्लीवेज दिखा अपनी. अच्छा. तो तब मतलब एक लड़की ये होता है ना कि एक अलग माइंडसेट के साथ जा रही है और वहां पे जाके ये हो रहा है, तो पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करें. फिर मतलब मुझे सडनली ऐसा गुस्सा आ गया और मैंने चिल्लाई उन पे और मैंने थोड़ा गाली वाली भी दिया उनको. अच्छा. फिर उन्होंने मुझे बोला कि धीरे बोल मेरी मॉम है दूसरे रूम में.
तो मैंने यही बोला, मैंने कहा आपकी मम्मी है दूसरे रूम में, तो आपको बिहेव करने से पहले आपको सोचना चाहिए ना, आप किसी को घर पे बुला रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चिल्लाएगा भी नहीं आप पे। तो बस मैं चिल्ला विल्ला के खूब मैं वहां से निकल गई और मैंने बोला कि आप प्लीज आज के बाद मुझे फोन मत करना। तो उसके आई थिंक कुछ 1 घंटे के अंदर अंदर या ऐसे टाइम के आसपास कुछ उनका फोन दोबारा आया, तो मतलब अननोन नंबर था, तो मैंने उठाया, तो मैंने बोला कौन? बोले अरे तूने नंबर डिलीट कर दिया, मैं साजिद बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला क्यों फ़ोन किया आपने? तो उन्होंने कहा कि अब देख, हमको अगर साथ में काम करना है तो हमको एक दूसरे को जानना ज़रूरी है, तो हमको मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने सोचा कि मतलब कैसे बेशर्म इंसान है कि अभी गंदी हरकत किया और मैं गाली दे के निकली और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। तो मैंने वापस एक गाली दिया, मैंने कहा आप मुझे अब फ़ोन नहीं करोगे और मैं आपका आज के बाद कोई कॉल नहीं उठाऊंगी, और मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद उनका कॉल नहीं आया। और एक्ट्रेस अहाना कुमरा ने अब साजिद खान पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है, जब मैं उनके घर पहुंची तो वो मुझे अपने कमरे में ले गए जहां काफी अंधेरा था। कमरे में ले जाकर उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। पहले तो मैंने सवाल किया कि ये बात तो हम बाहर बैठकर भी कर सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि बाहर माँ है, उन्हें हमारी बातचीत से डिस्टर्ब होगा। फिर मैंने उनसे कमरे की लाइट जलाने को कहा। साजिद ने लाइट ऑन करने के बाद मुझे बेहद ही अजीब सवाल किया कि वो अगर मुझे 100 करोड़ रुपए दें तो क्या मैं कुत्ते के साथ सेक्स करूंगी। साजिद का ये सवाल सुनकर मैं बेहद हैरान हो गई। दरअसल साजिद के हिसाब से अगर मुझे बड़ी फिल्मों में आना है तो उनके भद्दे मजाक पर हंसना होगा। यही नहीं, अहाना ने ये भी बताया कि साजिद ने उन्हें वहाँ से चले जाने के बाद मैसेज करके कहा कि तुम बिकिनी में ज्यादा अच्छी लगती हो। काफ़ी टाइम हुआ है कि यू गो फॉर टू मीट द डायरेक्टर। एक्चुअली ये नाम एक्चुअली आए है साजिद खान, है ना। ये पिक्चर था हमशक्ल, यस हमशक्ल। मैं एक्चुअली ऑफिस में गई थी और मेरा मैनेजर के साथ, और दिस वाज माय बिगेस्ट मीटिंग, बिगेस्ट पिक्चर फॉर मीटिंग, एंड शॉर्ट लिस्ट हुआ था और कुछ, और डायरेक्टर बोल रही है कि तो मेरा पिक्चर है, पूरा है, जो आपको देखना है कि मैं कैसे लगती हूँ, शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर, बिकिनी, वो ये सब है। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि नहीं, आपको एक्चुअली थोड़ा सा ये शर्ट उतारना है, मुझे एक्चुअली अपने सामने में देखना है कि क्या क्या है, तो दैट्स हाउ है। और मैंने मैनेजर का देखा ये क्या हो रहा है, और आई लेफ्ट द मीटिंग, आई केम आउट. It's just those calls got really bad. The phone calls got really bad. The constant "you don't have boobs" or "you're not sexy" got really bad. There was this one time we had a conversation on the phone where I couldn't handle it anymore. So I asked him, "What is it that you want from me? Like this constantly calling, this asking me what I'm wearing, send me your photos, and you're not sexy." And I was really petrified of him. This one day I lost it because on the phone I was just like, "What do you want? Like, you're constantly calling me, you call me over, I tell you I can't come. Like, why is this just about sex? Is that all you want? Because if it's about sex, I'm tired of being tortured." And he was just like, you think you're an idiot. You're so naive if you think this is just about a one-time sex thing. Who even says that I want to have sex with you? Maybe I'll just ask you to touch yourself on camera. Maybe I will ask you, maybe I will teach you how the art of sex without actually inserting anything. And it just really got to me. I think that was the night that I really lost it. I yelled at him. I was really upset. I told him that I didn't want to keep doing this, and he was just he would talk about other directors who would keep actresses for months, and he was like, it's a process, you have to be my keep, you have to do everything I say, and I'm doing this for your good. मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि साजिद मेरे को सामने से बुला रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे मैं वहाँ पे गई और मैंने देखा कि एक कोने में साजिद ट्रेडमिल पे रन कर रहा था, भाग रहा था। मैं देखती हूँ वो मेरे को ऊपर से नीचे तक ऐसे पूरा चेकआउट करने के बाद मुझे कहते हैं कि यू हैव नाइस बॉडी, नाइस फेस, तो तुम अभी तक क्या कर रही हो, कुछ कर क्यों नहीं रही? तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि क्यों ना मैं जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ मैं कर लूँ। तो उन्होंने एकदम से
मतलब आप ये सोचिए सिचुएशन कैसा होगा कि आप यहाँ पे आए हैं और मैं आपको कुछ ऐसा गंदा वर्ड बोलूं कि आप उस टाइम कुछ कर ही नहीं पाए। कट तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा, ऐसे देख के कहते हैं हे दिस इज फेक राइट। तो 2-3 बार उन्होंने ये चीज किया मेरे साथ। तो बाद में ना मुझे आई डोंट नो, मेरे को सडनली थोड़ा अजीब सा फील होने लगा। तो मैंने बोला कि बॉस मेरे पास सब कुछ असली है, सो प्लीज ये जो कॉमेडी जो चीजें आप कैमरा पे करते हो ना, आप वही करो, मेरे साथ मत करो। अच्छा तेरे एप्स हैं, मेरे को पता है। मैंने बोला आपको कैसे पता? हाँ मैंने तेरी पिक्चर गूगल पे देखी है, मैंने गूगल किया था तेरे को। मैंने ओके वेरी गुड कि आप मुझे गूगल करके देख रहे हो, शो मी योर एप्स ना। मैंने बोला सर मेरे फ्लैट टमी है, मेरे एप्स नहीं है यार, मैं कोई बॉडी बिल्डर थोड़ी हूँ जो एप्स बना के घूमती रहूंगी। फिर अगेन लाइक उन्होंने एकदम से जबरदस्ती ना मतलब ऐसा खींचना शुरू किया कि मैं वहीं पे बैठी हूँ और वो बेड पे वो लेट चुका था बंदा, वो बैठ के कुछ भी बात नहीं कर रहा था। तो वो बेड पे ही ऐसे लेटा हुआ था और अगेन अरे प्लीज अरे आना बैठना, इट्स ओके दिस इज योर हाउस, तुम्हारा ही घर है, जस्ट क्या मतलब तू जस्ट रिलैक्स हो जा, अपने ये हिल विल निकाल, ऊपर पैर करके अच्छे से रिलैक्स होके बैठ जा। बट मुझे नहीं मालूम कि रिलैक्स क्यों करवाना चाह रहे हैं मुझे। Karishma Upadhyay. She says she's a journalist who interviewed Sajid on a few occasions, and she says Sajid kept talking about his penis and how he knew how to satisfy a woman. He walked out of the room only to return with his pants down and his penis out. When I tried to leave, he blocked my way and forced his tongue down my throat.